दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एम्परर्स ड्रीम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एम्परर का मतलब होता है सम्राट और एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और ड्रीम का मतलब होता है सपना। तो क्या अर्थ हुआ? द एम्परर्स ड्रीम, सम्राट का सपना। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन नाइट एम्परर अकबर ड्रीम्ड दैट ऑल हिज टीथ एक्सेप्ट वन हैड फॉलन। क्या अर्थ हुआ? वन नाइट एक रात एम्परर अकबर ड्रीम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ड्रीम एक नाउन है जिसका मतलब होता है सपना। उसके अलावा ड्रीम एक वर्ब भी है, तो यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और ड्रीम की सेकंड फॉर्म है ड्रेम्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वन नाइट एक रात एम्परर अकबर ड्रेम्ड, मतलब कि सम्राट अकबर ने सपना देखा दैट की ऑल हिज टीथ, कि उनके सारे दांत एक्सेप्ट वन। दोस्तों एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, सिवाय एक के, हैड फॉलन, गिर गए थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, फॉल मतलब गिरना, थर्ड फॉर्म फॉलन। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक रात सम्राट अकबर ने सपना देखा कि ऑल हिज टीथ एक्सेप्ट वन हैड फॉलन, मतलब कि उनके सिवाय एक दांत के सारे दांत गिर चुके हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही कॉल्ड ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ द किंगडम टू हिज कोर्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये भी वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कॉल मतलब बुलाना, पुकारना, सेकंड फॉर्म कॉल्ड। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह। ही कॉल्ड उन्होंने बुलाए, ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स मतलब सारे ज्योतिषों को, ऑफ द किंगडम राज्य के, टू द कोर्ट दरबार में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अगली सुबह उन्होंने राज्य के सारे ज्योतिषियों को अपने दरबार बुलाया। ही टोल्ड दैम अबाउट हिज स्ट्रेंज ड्रीम एंड आस्क्ड दैम अबाउट इट्स मीनिंग। क्या अर्थ हुआ? ही टोल्ड दैम। दोस्तों टेल का मतलब बताना और सेकंड फॉर्म में टोल्ड, और ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और दैम का मतलब, दैम को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। और दोस्तों जब ऑब्जेक्ट में एक व्यक्ति शामिल होगा तो एक व्यक्ति होगा तो वहाँ पर हिम या हर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि एक से अधिक लोग होते हैं तो उसमें दैम का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही टोल्ड दैम मतलब कि उन्होंने उनको बताया अबाउट हिज स्ट्रेंज ड्रीम। दोस्तों स्ट्रेंज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब। तो क्या अर्थ हुआ? उनको अपने अजीब सपने के बारे में बताया। एंड आस्क्ड दैम और उनसे पूछा, अबाउट इट्स मीनिंग, इट्स मतलब उसकी, और उसके मीनिंग मतलब उसके अर्थ के बारे में पूछा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने उनको अपने अजीब सपने के बारे में बताया और उनसे इसका जो अर्थ है वो पूछा। चलिए आगे देखिए। The astrologers discussed the emperor's dream amongst themselves and finally said,
योर मजेस्टी योर ड्रीम मीन्स दैट ऑल योर रिलेटिव्स विल डाई बिफोर यू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। द एस्ट्रोलॉजर डिस्कस द एम्परर्स ड्रीम। दोस्तों डिस्कस का मतलब होता है किसी बारे में विचार विमर्श करना, चर्चा करना, किसी बात के ऊपर विचार करना, समझो किसी भी तरह का, उसे डिस्कस कहा जाता है, किसी चीज़ के ऊपर वार्तालाप करना। तो क्या अर्थ हुआ कि जो ज्योतिषी थे, द एस्ट्रोलॉजर्स डिस्कस्ड द एम्परर्स ड्रीम अमंग्स्ट देमसेल्फ। अमंग्स मतलब आपस में। तो क्या अर्थ हुआ कि ज्योतिषियों ने आपस में सम्राट के सपने के बारे में चर्चा की। एंड फाइनली सेड, और फाइनली मतलब अंत में, और अंत में उन्होंने कहा योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, योर ड्रीम मीन्स मतलब कि आपके स्वप्न का, आपके सपने का अर्थ है दैट कि ऑल योर रिलेटिव्स मतलब कि आपके सभी रिश्तेदार विल डाई बिफोर यू मतलब क्या अर्थ हुआ कि आपके सभी रिश्तेदारों की मृत्यु होगी बिफोर यू, आपसे पहले। चलिए आगे देखिए। द एम्परर बिकेम वेरी फ्यूरियस विद द एस्ट्रोलॉजर्स। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। फ्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अत्यंत क्रोधित हो जाना, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, उसे फ्यूरियस कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर बिकम का यूज़ किया गया। तो बिकम फ्यूरियस मतलब नाराज़ हो जाना, क्रोधित हो जाना, सेकंड फॉर्म में बिकेम फ्यूरियस। तो क्या अर्थ हुआ? द एम्परर बिकेम वेरी फ्यूरियस विद द एस्ट्रोलॉजर्स। और दोस्तों आमतौर पर विद का मतलब साथ होता है, लेकिन कई बार ये कंजक्शन के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ पर विद का मतलब साथ नहीं है, यहाँ विद का मतलब है से। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकलेगा कि सम्राट ज्योतिषियों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। ही आस्क्ड देम टू लीव द कोर्ट। दोस्तों लीव का मतलब होता है चले जाना, और देम आस्क मतलब किसी से कुछ कहना। ही आस्क्ड देम टू लीव द कोर्ट, उन्होंने उनको दरबार से चले जाने को कहा। एंड आस्क्ड बीरबल, और बीरबल से कहा टू इंटरप्रेट हिज ड्रीम, और उन्होंने बीरबल से अपने सपने को इंटरप्रेट समझने के लिए कहा। और दोस्तों इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, उसका मतलब निकालना। चलिए आगे देखिए। बीरबल थॉट फॉर अ वाइल एंड देन सेड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। THIN के थिंक का मतलब होता है सोचना, लगना, सेकंड फॉर्म में थॉट। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल थॉट फॉर ए वाइल मतलब बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। एंड देन सेड और फिर कहा। योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, योर ड्रीम सर्टेनली कैरीज आ वेरी ऑशुपिशियस मीनिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ऑशुपिशियस एडजेक्टिव है, आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। ऑशुपिशियस का मतलब होता है शुभ, और जो इसका विलोम शब्द है वो है अनऑशुपिशियस। यदि आप इसमें UN लगा देंगे, UNAUSPICIOUS, तो वो हो जाएगा अनऑशुपिशियस, जिसका मतलब हो जाएगा अशुभ। तो अशुभ को अनऑशुपिशियस कहते हैं और शुभ को ऑशुपिशियस। और दोस्तों ये एडजेक्टिव है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और उन्होंने कहा कि महाराज, योर ड्रीम सर्टेनली कैरीज अ वेरी ऑस्पिशियस मीनिंग मतलब जो आपका सपना है वो सचमुच मतलब कि निश्चित रूप से बहुत ही मतलब जो शुभ अर्थ है वो मतलब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक शुभता की बात है। इट मीन्स इसका अर्थ है दैट कि यू विल लिव मच लॉन्गर देन ऑल योर रिलेटिव्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा? इट मीन्स मतलब इसका अर्थ है दैट यू विल लिव मच लॉन्गर, आप बहुत मतलब कि आप और अधिक जियोगे, देन ऑल योर रिलेटिव्स मतलब आप अपने सारे रिलेटिव्स की, रिश्तेदारों की तुलना में और अधिक जियोगे। The emperor was highly pleased with Birbal's clever interpretation of his dream। क्या अर्थ हुआ? The emperor was highly pleased। दोस्तों प्लीज़ का मतलब था खुश होना, और जो सम्राट थे वो बीरबल के, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बीरबल से, तो इसका मतलब हो गया बीरबल के, और क्लेवर का मतलब चालाक, और इंटरप्रिटेशन मतलब तो जो सम्राट थे वो बीरबल के इस चालाकी वाले मतलब जो उनका इंटरप्रिटेशन था, जो उनका अर्थ था, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो सम्राट थे वो बीरबल के
मतलब इस चालाकी भरे का जो जो उन्होंने अर्थ निकाला था उनके सपने का, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ही रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली। और दोस्तों हैंडसमली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अच्छी तरह से, या कह सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, उदारता से। और रिवॉर्ड का मतलब इनाम देना, सेकंड फॉर्म में रिवॉर्डेड। ही रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली। क्या हैंडसमली तो क्या अर्थ हुआ? उन्होंने उन्हें उदारता से इनाम दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों उसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।